नमस्कार, मैं हूँ सीएन तलानिया जेपीसी सीकर से। और जेपीसी सीकर के ई लेक्चर वीडियोज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ही देख रहे हैं, और जो प्रथम वर्ष में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप चलती है जिसका कोड 109 है, जो सभी ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, तो वो पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कनेक्शन सर्किट ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, यानी ट्यूबलाइट के कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम जो सिंगल ट्यूबलाइट है उसके कनेक्शन भी पढ़ेंगे, और जो डबल ट्यूबलाइट एक साथ 20 वाट की दो हम एक साथ लेकर एक चौक से कैसे जोड़ते हैं वो भी पढ़ेंगे। यानी कि इसमें हम जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट है एसी वाली, उसके कनेक्शन डिफरेंट टाइप से कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये इसमें है कनेक्शन सर्किट डायग्राम ऑफ 40 वाट एसी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। तो एक ट्यूबलाइट है और उसके 40 वाट की है, उसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ये सारा का सारा। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट ये है, एक एसी सर्किट के लिए 40 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब के कनेक्शन करना, यानी ट्यूबलाइट 40 वाट वाली है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होगी, कुछ सामग्री की जरूरत होगी। तो टूल्स में हमें क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। तो टूल्स के अंदर हमें चाहिए एक तो जो इंसुलेशन वाला जो है प्लास है, सिर्फ प्लास या कॉम्बिनेशन प्लाई है 200 mm वाला, वो एक चाहिए। फिर एक 150 mm का स्क्रू ड्राइवर चाहिए। फिर एक कनेक्टर स्क्रू जो छोटा है कनेक्ट स्क्रू, वो ड्राइवर 75 mm का, वो भी एक चाहिए। फिर एक इलेक्ट्रीशियन नाइफ चाहिए। फिर लाइन टेस्ट भी चाहिए। तो ये तो हमारे लिए कुछ टूल चाहिए। उसके बाद मटेरियल्स, यानी ये ट्यूबलाइट जो हम कनेक्शन करने वाले हैं इसमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है ट्यूब पट्टी, 4 फीट लंबी ट्यूब पट्टी एक चाहिए, यानी ये यहाँ से लेके जिसके ऊपर हम ट्यूबलाइट लगाएंगे, फिटिंग के सारे उस पर हम कसेंगे एसेसरीज, वो ट्यूब पट्टी चाहिए। ट्यूब पट्टी 4 फीट की एक चाहिए। उसके बाद में ट्यूब होल्डर 2 चाहिए। तो एक ट्यूबलाइट है तो उसके दोनों साइड ट्यूब रोड के टर्मिनल होते हैं, 2 इस साइड में 2 उस साइड में। तो इनको कसने के लिए हमारे को ट्यूब होल्डर चाहिए, वो चाहिए दोनों साइड में एक एक, तो 2 चाहिए। फिर ट्यूब चौक चाहिए, एक चौक चाहिए, यानी कि एक चौक चाहिए 40 वाट की। तो 40 वाट की है तो इसलिए 40 वाट की चाहिए। फिर ट्यूब स्टार्टर, तो ये यहाँ स्टार्टर लगा हुआ है, ये स्टार्टर भी चाहिए, वो है एक स्टार्टर ट्यूब का। फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब जो रोड डंडा वो चाहिए, वो भी 40 वाट का एक चाहिए। फिर चाहिए सिंगल पोल स्विच 1 वे, एक सिंगल पोल स्विच भी चाहिए 6 एम्पियर 250 वोल्ट का, जो कि हम सप्लाई देते हैं वो स्विच के थ्रू जाती है। फिर चाहिए फ्लेक्सिबल वायर, जो फ्लेक्सिबल वायर डोरी वाला जो वायर कनेक्शन के लिए वो चाहिए। तो ये हम 4 मीटर के करीब लेते हैं, तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उसको हम काम में ले लेते हैं। फिर इस कितना ये करंट ले रही है इसको देखने के लिए एम्पियर मीटर जो मूविंग आयरन बेस पे चलता है वो वाला चाहिए, और उसकी रेटिंग है 0 से लेके 1 एम्पियर, 1 नंबर वो भी चाहिए। फिर हमें चाहिए टेस्ट लैंप, यह पूरा कनेक्शन करने के बाद में हम इसको टेस्ट करने के लिए तो टेस्ट लैंप चाहिए। तो ये तो था टूल्स और सामग्री। अब इसके बाद में इसकी हम विधि भी देखेंगे कैसे। तो विधि में पहले हम ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे कि ये हम ये देखते हैं कि ये तो पहले यहाँ पे जो नीचे सब बेस लगा होता है, जो ट्यूब की पट्टी होती है, पट्टी के ऊपर सारी फिटिंग हम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो ट्यूब जो डंडा होता है, रोड होता है, उसके 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में
अंदर ये फिलामेंट है, इस साइड भी फिलामेंट है, इसके फ्लोरोसेंट टिप के ये फिलामेंट इसके, और जो कि इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित करके ये इसमें गैस भरी होती है, सारा ये जिसकी वो काम जिस पे करती है। तो ये फिलामेंट है और ये इनके यहाँ पे होल्डर लगे रहते हैं जिसमें ये कसे जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ये स्टार्टर है, तो ये स्टार्टर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। स्टार्टर के अंदर भी दो धातु वाली जो पत्तियाँ फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, कनेक्शन खुलते हैं, जुड़ते हैं, तो ये थर्मल उस पर बेस पे काम करता है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये। तो ये ग्लास बल्ब फिल्ड विथ नियोन गैस, इसके ऊपर ये ग्लास कवर्ड होता है, उसके अंदर गैस भरी होती है, नियोन गैस। इसके अंदर भी मरकरी प्लस आर्गन का मिक्सचर होता है। तो ये फिलामेंट दो टर्मिनल यहाँ, दो टर्मिनल यहाँ, और इस स्टार्टर के भी दो टर्मिनल यहाँ, कुल दो है, एक ही साइड। फिर ये चोक है, ये 40 वाट की चोक है, इसके अंदर ये वाइंडिंग होती है चोक की, इसके दो टर्मिनल होते हैं। फिर ये एमीटर है, एमीटर के भी दो टर्मिनल है, और ये आपका स्विच है, स्विच के भी वन वे स्विच है, इसके भी दो टर्मिनल है। तो ये हम कैसे इसको हम देखते हैं, देखो ये सप्लाई हम ऐसे इसको दे रहे हैं, ये यहाँ से फेज और न्यूट्रल है। तो यहाँ फेज को हमने जोड़ा स्विच के एक टर्मिनल से, दूसरा स्विच का टर्मिनल एम्पियर के मीटर के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल हमने चोक के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, चोक का दूसरा टर्मिनल हमने ट्यूब रोड के एक टर्मिनल से जोड़ दिया, और ट्यूब रोड का दूसरा टर्मिनल हमने स्टार्टर के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। फिर स्टार्टर का दूसरा टर्मिनल हमने इसके ट्यूब रोड के दूसरे साइड के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। फिर दूसरा जो टर्मिनल है इसका रोड का बचा हुआ, वो हमने इधर से लेके न्यूट्रल को दे दिया। इस तरीके से ये सर्किट पूरा कवर हो गया, इधर से ऐसे, इधर आके ऐसे, ये सिंगल फेज, इसको हमने सप्लाई से जोड़ा। तो ये इसका हम विधि, अब यहाँ से हम इसकी विधि देखते हैं। विधि के क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, कनेक्शन डायग्राम बनाओ। तो कनेक्शन डायग्राम हम बना लेते हैं, कैसे कैसे हमें काम करना उसके हिसाब से। फिर हम चोक और होल्डर को ट्यूब पट्टी पर फिट कर दो, यानी कि जहाँ उस पर लगे हुए हैं निशान वगैरह, जो पट्टी है इसमें 4 फीट की हमने पट्टी दी ना, उस पर पहले से मार्क, यहाँ हमें चोक कसनी है, यहाँ पे हमने होल्डर लगाना है, यहाँ पे ये सारा इसमें फिट है। तो उसके बाद में तीसरा पॉइंट है कि फेज तार, सप्लाई की दो तार है, एक फेज एक न्यूट्रल। तो फेज तार को स्विच के एक टर्मिनल पर लगाओ, स्विच का एक टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक तार चोक के एक टर्मिनल के साथ जोड़ो। तो यहाँ से ये जो इसका हमने चोक के एक टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया। फिर चोक के दूसरे टर्मिनल से एक तार, चोक के दूसरे टर्मिनल से एक तार होल्डर के एक टर्मिनल के साथ, यानी कि ये ट्यूब रोड का जो होल्डर लगा हुआ उसके एक साथ में हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। फिर होल्डर के दूसरे टर्मिनल से एक तार ट्यूब के स्टार्टर के टर्मिनल, ये यहाँ दो होल्डर लगे हैं, तो एक होल्डर का दूसरा तार है वो इसके ये जो स्टार्टर है उसके एक टर्मिनल के साथ में लगा दिया। फिर ट्यूब स्टार्टर के इसके दूसरा टर्मिनल है वो एक तार से होल्डर के दूसरे होल्डर के टर्मिनल से जोड़ो, यानी इसका दूसरा जो टर्मिनल है दूसरी साइड के होल्डर के एक टर्मिनल से हमने यहाँ से एक होल्डर से जोड़ दिया। फिर होल्डर का इसका दूसरा टर्मिनल है, होल्डर का दूसरा टर्मिनल होल्डर के दूसरे टर्मिनल से एक तार जोड़कर बाहर निकालो, यहाँ से दूसरे से एक तार जोड़कर बाहर निकालो तथा सप्लाई के न्यूट्रल से जोड़ दो, यानी सप्लाई में दो को है उसे न्यूट्रल से जोड़ दो। यानी इस तरह से सर्किट ये पूरा हो गया है। तो सर्किट को सप्लाई देकर स्विच ऑन करो। अब इसको सप्लाई से जोड़ दो और स्विच को ऑन करो। जैसे स्विच को ऑन करो फिर हम करंट को मापने के लिए चित्र के अनुसार एमीटर को जोड़ देते हैं। यहाँ पे एमीटर सीरीज में हम जोड़ देते हैं, इससे जैसे हम ऑन करते हैं तो एमीटर रीडिंग देता है कि ये कितना करंट ले रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये कनेक्शन कैसे कैसे करने चाहिए। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ट्यूब रोड के 4 टर्मिनल हैं, स्टार्टर के
दो टर्मिनल है, चौक के दो टर्मिनल है, दो आपके सप्लाई के टर्मिनल है, एमीटर के भी दो होते हैं। तो ये सारे हम इसको जोड़ के, यानी सर्किट पूरा बनना चाहिए, ऐसे घूम के वापस लौट के ऐसे यहाँ पूरा करंट ये फेज से वापस न्यूट्रल तक पहुंचना चाहिए। तो ये था कनेक्शन किसका, 40 वाट एसी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का कनेक्शन था। तो ये आपका कनेक्शन था। अब इसके अंदर कुछ सावधानियां हैं, वो क्या है, फेज वायर हमेशा स्विच में से चौक में जानी चाहिए। तो यानी कि जो फेज वाली है वो हमेशा स्विच में से जानी चाहिए, कभी भी स्विच इस न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा फेज में ही लगाना चाहिए। कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, जहां जितने भी कनेक्शन कर रखे वो टाइट होने चाहिए। फिर एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। एमीटर है, ये एमीटर हमेशा सप्लाई के सीरीज में ही जोड़ा जाता है, ये गलती से पैरेलल समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, ये सावधानी रखनी चाहिए। और ये आपका था एक ट्यूबलाइट है तो उसको एक चौक है तो कैसे जोड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि दो ट्यूबलाइट, दो अगर ट्यूबलाइट 20-20 वाट की दो हो तो उनको हम एक 40 वाट की चौक से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि चौक एक है 40 वाट की और 20-20 वाट की ट्यूबलाइट इसके अंदर दो है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट ये है कि दो 20 वाट फ्लोरोसेंट ट्यूब को एक 40 वाट की चौक के साथ जोड़कर कनेक्शन करना। तो इसके अंदर जो टूल्स है वो क्या क्या है, इंसुलेटेड स्विफ्ट प्लास है एक 200 mm साइज का, स्क्रू ड्राइवर 150 का एक है, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर 75 mm का एक है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ 75 mm का एक है, लाइन टेस्टर या फेस टेस्टर वो भी एक है। फिर इसके अंदर मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, तो मटेरियल ये अब यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके अंदर। देखो जैसे ट्यूब पट्टी, तो ट्यूब पट्टी यहाँ पे दो लगेगी रोड, तो दो चाहिए। फिर ट्यूब होल्डर, ट्यूब होल्डर दो इसके लिए चाहिए, दो इसके लिए चाहिए, चार चाहिए। फिर ट्यूब चौक, ट्यूब चौक एक ही चाहिए, एक लगी हुई है। फिर चाहिए ट्यूब रोड या ट्यूब डंडा, वो है 20-20 वाट के दो चाहिए। फिर है फ्लेक्सिबल वायर, वायर कनेक्शन करने के लिए वायर को 4 मीटर चाहिए। फिर टेस्ट लैंप, टेस्ट लैंप एक चाहिए। फिर ट्यूब स्टार्टर 20 वाट के दो चाहिए, स्टार्टर एक ये दो चाहिए। तो ये तो था टूल्स और मटेरियल। अब इसमें जो विधि है, विधि इसमें कोई वो नहीं, जो से हमने पहला पढ़ा वैसे इसमें भी कनेक्शन वैसे इसमें करने हैं। इसके अंदर विधि हमने पहले ये जो आपने बनाया है कनेक्शन डायग्राम, इसे हम ये देखते हैं इसमें क्या क्या किया। देखो ये यहाँ पे फेज है और ये स्विच के थ्रू 40 वाट की चौक को हमने दे दिया, ये चौक को दिया। फिर इस चौक एक इस स्विच का पहले अपने सप्लाई का एक टर्मिनल स्विच के साथ, दूसरा चौक के एक टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। चौक का दूसरा टर्मिनल हमने इस एक जो डंडा है 20 वाट का उसके एक होल्डर से एक पॉइंट से जोड़ दिया। फिर यहाँ से दूसरा पॉइंट निकला, ये हमने यहाँ से ये दूसरे इसका जो होल्डर है दूसरी साइड का, उससे हमने इस दूसरे ट्यूब के होल्डर से जोड़ दिया। फिर उसका बचा हुआ दूसरा टर्मिनल था वो हमने स्टार्टर के उससे जोड़ा और स्टार्टर का दूसरा हमने यहाँ से जोड़ा। ऐसे एक था इसका स्टार्टर का, वो इसके जोड़ा और दूसरा स्टार्टर के हमने इसके जोड़ा। अब यहाँ से जो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल दूसरी जो ट्यूब रोड है उससे हम लेके सीधा ये यहाँ जोड़ दिया और ये स्टार्टर हमेशा ये इसके अंदर ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये स्टार्टर ये इसके पैरेलल में लगा हुआ। जब ये अपनी ट्यूबलाइट पूरी तरह जल जाती है तो ये पैरेलल में लगा हुआ स्टार्टर हटा भी दे तो ये ट्यूबलाइट फिर भी जलती रहती है, यानी पैरेलल में लगे हुए हैं
तो ये जब अभी स्टार्टिंग के समय चाहिए, उसके बाद में हम बिना स्टार्टर के भी ये चल सकती है, तो ये हमें इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। ये इसके अंदर ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ये अपने आप ही ये बंद हो जाती है बाद में, और जब दोबारा हमने बंद करके चालू करते तब वापस शुरू हो जाता है। यानी थर्मल एक्सपेंशन से ये फैलते सिकुड़ते हैं कि, और फिर उस हिसाब से कनेक्शन बनते हैं और खुलते हैं। तो ये 20-20 वाट की 2 ट्यूबलाइट वो इसके साथ में ऐसे हमने जोड़ दी। इसकी विधि क्या है? विधि में क्या है, कनेक्शन डायग्राम बनाओ, पहले तो कनेक्शन बनाओ, फिर चित्र के अनुसार ये जो चित्र हमने बनाया उसमें सारे कनेक्शन इसमें कर दो। फिर टेस्ट लैंप से चेक कर लेते हैं कि ये सही दोनों ट्यूबलाइट चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं सही तरीके से। फिर सर्किट को सप्लाई देकर स्विच ऑन कर देते हैं। फिर इसके अंदर भी सावधानी रखनी पड़ती है। सावधानी क्या है, तो फेज वायर को हमेशा स्विच में से चोक को देना चाहिए। यानी ये फेज जो वायर है, ये जो स्विच लगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये चोक फेज के अंदर सीरीज में जोड़नी चाहिए और स्विच को फेज में ही जोड़ के इसकी सप्लाई देनी चाहिए। न्यूट्रल में चोक को नहीं जोड़ते हैं। फिर सारे कनेक्शन टाइट होने चाहिए। जितने भी कनेक्शन इसमें हैं, जहाँ जहाँ भी हमने तार से जोड़े हैं, तो स्क्रू ड्राइवर से उनको अच्छी तरह से टाइट कर दें। लूज कनेक्शन से स्पार्किंग होती है और अपने जो उपकरण है उनका नुकसान होता है। तो ये थे ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट है 20-20 वाट की, एक उसके साथ में 40 वाट की चौक के साथ में जोड़ के कनेक्शन किए हैं। तो ये आपके ट्यूबलाइट के कनेक्शन थे, जो ये प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक्सपेरिमेंट है, और इसका हम देख सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। धन्यवाद।